नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड से रिलेटेड 5 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को, और वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज करेंगे और एक अभ्यास प्रश्न होगा सेशन में जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों झारखंड के जो ट्रेडिशनल अफेयर्स हैं उसके प्रश्न हम लोग एक आध दो सेशन के बाद से फिर शुरू करेंगे। तो आइए आज हम लोग केवल झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते हैं इस सेशन में, और शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस जिले में सीपीएस सिद्धू कान्हू विद्यापीठ और छात्रावास की आधारशिला 21 जून 2023 को रखी गई है? ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी हजारीबाग अथवा ऑप्शन डी रांची। दोस्तों सीपीएस सिद्धू कान्हू विद्यापीठ और छात्रावास की आधारशिला हजारीबाग में रखी गई है। आइए इसके बारे में हम लोग और डिटेल में जान लेते हैं। 22 एकड़ के भूखंड पे इसे बनाया जा रहा है और हजारीबाग के सदर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों के लिए सीबीएसई बोर्ड आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल छात्रावास भी बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा एजुकेशन के साथ ही। आपको बता दें कि हजारीबाग के सिद्धू कान्हू सेवा संस्थान और कोलकाता की संस्था पिंजरापोल सोसाइटी द्वारा सीतागढ़ा गौशाला में सीपीएस सिद्धू कान्हू विद्यापीठ एवं छात्रावास का भूमि पूजन किया गया था। और हजारीबाग के सीतागढ़ा गौशाला परिसर में ही 2000 बच्चों का सीबीएसई बोर्ड आधारित यह स्कूल खोला जाएगा, जहां 1000 बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था होगी। और आवासीय परिसर में भारतीय संस्कृति और साथ ही भारतीय प्राचीन गुरुकुल की संपूर्ण झलक देखने को मिलेगी। यानी प्राचीन व्यवस्था पे जो एजुकेशन हुआ करता था उसके आधार पर, यानी गुरुकुल के आधार पर इस संस्थान को खोला जाएगा, जिसका नाम होगा सीपीएस सिद्धू कान्हू विद्यापीठ। आइए दोस्तों अब करंट अफेयर्स के नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, इंडिया ने किस देश को पराजित कर एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी जापान अथवा ऑप्शन डी चीन। और इसका सही उत्तर है दोस्तों जापान। यानी भारत ने जापान को हराकर एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है और यह विमेंस हॉकी चैंपियनशिप था। आपको बता दें कि भारतीय महिला हॉकी टीम चैंपियन बनी है और भारत ने जापान को 4-0 से हराया है। और यह दूसरी बार है जब भारत इस टूर्नामेंट में जीत सका है। इससे पहले सिंगापुर में जो आयोजन किया गया था उसमें पहली बार भारतीय महिला हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीती थी। इसका अगर वेन्यू का बात करें दोस्तों, तो इसका जो फाइनल खेला गया था 5 नवंबर 2023 को रांची के मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। और इसमें भारत ने जापान को 4-0 से हराया था और भारत को गोल्ड मेडल हासिल हुआ और जापान को सिल्वर मेडल, जबकि चीन को इस टूर्नामेंट में चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। वहीं अवार्ड्स की बात करें इस टूर्नामेंट में, तो प्लेयर ऑफ द मैच यानी फाइनल मैच में जो बेस्ट प्लेयर थी वो थी दीप ग्रेस एक्वा। अतः प्लेयर ऑफ द मैच रही दीप ग्रेस एक्वा। वहीं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करें तो सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया और राइजिंग स्टार यानी उभरता हुआ खिलाड़ी संगीता कुमारी को दिया गया है। और हॉकी इंडिया ने भारत के जीत के बाद यह घोषणा की है कि भारत के प्रत्येक खिलाड़ी को वह 3-3 लाख रुपए देकर सम्मानित करेगा। इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ थे उसे भी 1.5 लाख रुपया देकर सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है,
झारखंड के किस जैविक उद्यान में 7 नवंबर 2023 को पूर्वी भारत के सबसे बड़े तितली पार्क का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए टाटा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन बी बिरसा बायोलॉजिकल पार्क, ऑप्शन सी उधवा बायोलॉजिकल पार्क अथवा ऑप्शन डी बेतला नेशनल पार्क। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बिरसा बायोलॉजिकल पार्क। आपको बता दें कि बिरसा जैविक उद्यान, जिसे बिरसा बायोलॉजिकल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं, 7 नवंबर 2023 को पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क का यहाँ उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन एल ख्यांगते ने किया और यह एल ख्यांगते वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जिन्होंने इस तितली पार्क का उद्घाटन किया है। और इसका जो कुल एरिया होगा, जितने एरिया में इसे निर्मित किया गया है, वह 20 एकड़ है और इसमें जो कुल लागत आई है वह 2 करोड़ रुपए आई है। और इसमें 80 से अधिक प्रजातियों को, यानी तितलियों के 80 से अधिक प्रजातियों को रखा गया है। और वर्तमान में जो भगवान बिरसा जैविक उद्यान है, उसके जो डायरेक्टर हैं वह है जब्बर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न को अब देख लेते हैं और आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, आदिवासियों को कौन सा अधिकार देने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत 6 नवंबर 2023 को की गई? ऑप्शन ए वन का अधिकार पट्टा, ऑप्शन बी खदान का अधिकार पट्टा, ऑप्शन सी बालू घाट का अधिकार पट्टा अथवा ऑप्शन डी कृषि भूमि अधिकार पट्टा। दोस्तों यह अबुआ वीर दिशोम अभियान वन का अधिकार पट्टा दिए जाने के लिए शुरू किया गया है, अतः ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 नवंबर 2023 को अबुआ वीर दिशोम अभियान की शुरुआत रांची में की। अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो वनों पर निर्भर आदिवासियों एवं अन्य लोगों को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनाधिकार पट्टा यानी फॉरेस्ट राइट लीज देने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है और वन संरक्षण इसका कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। 15 लाख आदिवासियों को 6 से 8 महीने में इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अभियान को लेकर मोबाइल ऐप और साथ ही वेबसाइट की लॉन्चिंग भी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ किए गए किस अभियान के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ऑपरेशन टाइगर, ऑप्शन बी ऑपरेशन शांति, ऑप्शन सी ऑपरेशन एनाकोंडा अथवा ऑप्शन डी ऑपरेशन ऑक्टोपस। दोस्तों ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक से पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है, अतः ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से झारखंड के 7 इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को और साथ ही 16 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इन पुलिस कर्मियों को ऑपरेशन ऑक्टोपस के लिए यह पदक दिया गया है। और ऑपरेशन ऑक्टोपस की बात करें तो लातेहार और गढ़वा जिले में जो बूढ़ा पहाड़ एरिया था, जहां नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, उसके खिलाफ यानी नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन ऑक्टोपस, और जो काफ़ी सफल रहा था। और इसी सफलता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 7 पुलिस ऑफिसर्स और 16 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री विशिष्ट अभियान पदक 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न, पिकासो आर्ट कंटेस्ट के क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 में स्टार आर्टिस्ट अवार्ड हासिल करने वाला विवान शौर्या कहाँ का रहने वाला है? ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी रांची अथवा ऑप्शन डी जमशेदपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रांची का रहने वाला है विवान। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 2023 को रांची के 7 वर्षीय छात्र विवान शौर्या ने विश्व की प्रतिष्ठित चित्रकला प्रतियोगिता में जीत हासिल की है और इसके लिए पिकासो आर्ट कंटेस्ट कराया गया था, जिसमें क्रिएटिव ब्रिलियंस 2023 में स्टार आर्टिस्ट अवार्ड से विवान शौर्या को सम्मानित किया गया, यानी वह विवान यह अवार्ड जीतने में सफल रहा है। आपको बता दें 6 से 10 वर्ष आयु ग्रुप
में 7 वर्षीय विवान को 100 में से 92 अंक हासिल हुए थे और स्टार आर्टिस्ट सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट उसे प्रदान किया गया है इसके लिए। इस प्रतियोगिता में 38 देशों से लगभग 1100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और यह प्रतियोगिता 2014 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। विवान जवाहर विद्या मंदिर श्यामली का छात्र है और उसके पिता, जो कि गुरु भी हैं, धनंजय कुमार, वे भी एक प्रख्यात चित्रकार हैं और कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट के वे संस्थापक हैं। दोस्तों आइए अब आगे बढ़ते हैं और वन लाइनर्स के फॉर्म में हम लोग जो कुछ प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न, उसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, किस देश के लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्थायी समाधान नामक शीर्षक पर की गई रिसर्च के लिए XLRI जमशेदपुर के 2 प्रोफेसर्स को US अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों यह देश है जाम्बिया और जाम्बिया की महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह रिसर्च किया गया था और यह रिसर्च झारखंड के XLRI के 2 प्रोफेसर त्रिलोचन त्रिपाठी और बेनुधर साहू द्वारा किया गया था। इसके लिए ही US अवार्ड से सम्मानित किया गया है XLRI के इन दोनों प्रोफेसर्स को। शिवाजी महान कैरे झारखंड में किस पद पर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों शिवाजी महान कैरे झारखंड के पहले DGP थे, यानी पुलिस महानिदेशक। तीसरा प्रश्न है, झारखंड के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है? झारखंड के 2 टीचर्स को सम्मानित किया गया है शिक्षक दिवस पर, मोहम्मद इजाजुल हक और मनोरंजन पाठक को। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में झारखंड के किस एथलीट ने रजत पदक जीता है? यह दोस्तों आशा किरण बारला है और यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली झारखंड की पहली एथलीट बन गई है आशा किरण बारला और 8 मीटर के दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल करने में सफलता पाई थी आशा किरण बारला ने। अगला प्रश्न है, मूल रूप से झारखंड के निवासी अरुण कुमार सिन्हा, जिनका निधन गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया, वे किस पद पर कार्यरत थे? दोस्तों वे डायरेक्टर थे SPG के और प्रधानमंत्री के सुरक्षा में वे कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, 3 मई 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के किस जिले के बंशीधर नगर के 2 दिवसीय राजकीय श्री बंशीधर महोत्सव का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है गढ़वा। झारखंड के किस MSME को राज्य का एकमात्र जेड गोल्ड सर्टिफिकेट हासिल हुआ है? यह है दोस्तों जीवासिया इंडस्ट्रीज, जो कि गमारिया में स्थित है। इन दिनों झारखंड के स्वासपुर गांव और खुचीडी गांव क्यों चर्चा में है? दोस्तों ये दोनों गांव 100% साक्षर हो गया है और झारखंड के कोल्हान के ये 2 गांव हैं 100% साक्षरता के मॉडल के रूप में इन दोनों गांवों को विकसित किया गया है और XLRI के द्वारा ये अंडरटेक किया गया था मिशन को और इसके द्वारा इसे 100% साक्षर बना दिया गया है स्वासपुर गांव और खुचीडी गांव को। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों दोनों में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झारखंड के बिरजू शाह, जिनका निधन कुछ दिनों पूर्व जमशेदपुर में हो गया, किस खेल से जुड़े थे? दोस्तों बिरजू शाह एक प्रसिद्ध मुक्केबाज थे, यानी बॉक्सर थे। केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा अध्येता कोश निर्माण योजना के तहत झारखंड के किस भाषा का अध्येता कोश तैयार किया गया है? इसका उत्तर है संताली। आपको बता दें लोकल लैंग्वेजेस को सीखने के लिए अध्येता कोश निर्माण योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत लोकल लैंग्वेजेस को यानी आसानी से सीखा जा सकता है इसके माध्यम से, क्योंकि इस लोकल लैंग्वेजेस को इंग्लिश और हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगों को दिया जा रहा है ताकि वे लोकल लैंग्वेजेस को आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य गठन के 22 वर्षों के बाद झारखंड में किस एकेडमी के गठन का निर्णय लिया गया है? इसका उत्तर है साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी। इन तीनों ही एकेडमी का गठन अब किया जाएगा और लंबे समय से इसकी मांग भी कला के क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जा रहा था। ये तो दोस्तों वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को जिसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है
और अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। और आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला तीरंदाज की नियुक्ति असम राइफल्स में कोच के पद पर किया गया है? ऑप्शन ए दीप्ति कुमारी, ऑप्शन बी विद्या कुमारी, ऑप्शन सी सविता कुमारी अथवा ऑप्शन डी रीता सवैया। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में इसके उत्तर को हम लोग देखेंगे व्याख्या के साथ। आप इसे कमेंट कर बता सकते हैं। दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।